रंगोत्सव होली से पहला जो पर्व है वो है होलिका दहन। होलिका दहन के बाद ही रंगोत्सव आरंभ होता है। परंतु होलिका दहन से एक तत्व और जुड़ता है, वो है भद्रा। माता छाया और सूर्यदेव की पुत्री है भद्रा, अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव की बहन है। वो बचपन से ही उपद्रवी स्वभाव की थी, उत्पात मचाती थी। कब? जब देवी देवता से लेकर मानव तक कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत त्यौहार कर रहे हैं, तो वो जरूर जो है उनको उत्पात मचा के उनको परेशान करती थी। शनिदेव से बात हुई कि शनिदेव तो कर्म फलदाता है, वो तो ऐसे कर्म का समर्थन करेंगे नहीं। मगर दिक्कत यह है कि सूर्यदेव ने कहा कि किससे बात करें, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से बात की जाए। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा करो कि इसको एक वरदान देते हैं, इसको एक हम निर्देश देते हैं कि जब तुम उत्पात तभी करना जब कोई व्रत त्यौहार जप तप पूजा पाठ करे, अन्यथा तुम किसी को परेशान मत करना, उत्पात मत करना। अब भद्रा मान गई। भद्रा कहती है दुर्गा माता का दो रूप है, भद्रा और अभद्रा। जैसे माता लक्ष्मी का दो रूप है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो ये सृष्टि का नियम है। जैसे कहते हैं सकारात्मक नकारात्मक दोनों तत्व साथ साथ चलती हैं। तो भद्रा मान गई। तो अब जब भी हम पूजा पाठ करेंगे, अगर भद्रा उस समय है तो उसमें पूजा पाठ नहीं करते हैं। हाँ, हरि संकीर्तन कर सकते हैं, वो तो कलिमलहारी है हरि संकीर्तन। परंतु ध्यान दीजिएगा, कभी भी भद्रा की अवधि में होलिका दहन नहीं होगा। होलिका ने भी तो सिद्धाई प्राप्त की थी। ब्रह्मा जी की उपासना करके, तपस्या करके उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया था कि अग्नि उन्हें कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पंच महाभूतों का एक भूत है अग्नि, आग, और आग उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मगर आपको याद है कि ये भी तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जब तुम इसका दुरुपयोग करोगे, गलत उपयोग करोगे, समाज की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो हम शक्ति वापस लेंगे। अतः होलिका दहन, क्योंकि होलिका ने भी सिद्धि प्राप्त की है, तो भद्रा के दौरान होलिका दहन नहीं होगी। तो ऐसा होगा कि भद्रा समाप्त होगा, उसके बाद होलिका दहन होगा। होलिका दहन के बाद जो चिता होगी, क्योंकि होलिका जल के समाप्त हो गई, तो वो चिता है। जैसे भगवान शिव चिता भस्म विलेपन करते हैं, चिता भस्म से होली खेलते हैं, ऐसे ही होलिका दहन के बाद उस चिता को आप तिलक लगा सकते हैं, छिड़क सकते हैं। खास करके किसी बच्ची की तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो प्रहलाद महाराज को ध्यान करके, नारायण को ध्यान करके उस भस्म को आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी एक तरह का आशीर्वाद बन जाता है, वरदान बन जाता है। इस वर्ष 12:30 बजे के करीब पूर्णिमा आरंभ होगी और तभी भद्रा भी आरंभ हो जाएगी। रात को 11:29 तक भद्रा रहेगी, उसके बाद ही होलिका दहन होगा। और इस तरह से अगले दिन लगभग 12:30 बजे तक पूर्णिमा रहेगी, और तब अर्थात होलिका दहन से अगले दिन रंग उत्सव आरंभ होगा। और 11:29 में जब होलिका दहन आरंभ होगा और होलिका दहन के बाद जब होलिका दहन समाप्त होगा, अर्थात जब होलिका पूर्णतः जल जाएंगी, तो तब जो है पूर्ण मुहूर्त रंगों का आरंभ होगा। और अगले दिन 12:30 तक ये मुहूर्त रहेगा पूर्णिमा। अब ध्यान दीजिए कि पूर्णिमा समाप्ति के बाद फिर एक नया त्यौहार आरंभ होगा, चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। और ये एक तरह जैसे शारदीय दुर्गा पूजा से पहले 15 दिन का कनागत पितृपक्ष होता है, ये भी अपने आप में पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष से पहले पहले ही कोशिश की जानी चाहिए कि रंगोत्सव समाप्त हो जाए। हालांकि ये रंगोत्सव का त्यौहार लगभग 40 दिन का है। 8 दिन तो मुख्य त्यौहार है, बाकी जो भजन कीर्तन और रामायण महाभारत पाठ, श्रीमद् भागवत पाठ, पारायण और श्रवण चलता रहेगा। और ये होली के त्यौहार का एक अभिन्न अंग है। परंतु ध्यान दीजिए, कभी भी भद्रा की अवधि में होलिका दहन नहीं होती है। होलिका भी एक माता हुई ना, जब इतनी बड़ा उन्होंने, एक उनकी देन है, क्या देन है कि उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया कि आग मुझे कुछ नहीं कर सकती है, तो अग्नि पर विजय प्राप्त किया था उन्होंने। बस जैसे कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्होंने अपने ही भतीजे को मारने के लिए, जो कि भतीजा जो है
वो अच्छी बात कर रहा है, सही बात कर रहा है कि हरि बोल बोलना, नारायण नारायण जपना ही हमारा काम है। उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु माना था। परंतु देखिए कि भाई जय विजय रूपी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का भी तो उद्धार करना है। तो जो कुछ हो रहा है समझ लीजिए विधि का विधान है, नियति है। सच बात यह है कि नियति मतलब हमारी मनमर्जी नहीं है। हमने जो कर्म किया, चाहे वो जय विजय जैसे महान भक्त ने भी किया, तो फल तो उनको मिला, हम तो आम आदमी हैं। तो इसलिए जय विजय के उद्धार से जुड़ा हुआ ये कथा है। तो इसलिए होलिका दहन अत्यावश्यक है। होलिका दहन की समाप्ति के बाद ही रंग खेलिएगा, उसके पहले नहीं। हालांकि आजकल कई लोग इतना गणना नहीं करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं और जब मर्जी होली खेलने लगते हैं। जो रंग भरे एकादशी है वो तो देवताओं के लिए है। रंग भरे एकादशी में काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा मंदिर में श्रृंगार उत्सव आरंभ होता है, रंगोत्सव आरंभ होता है। मगर मूल रंगोत्सव होली के दिन ही होगा, होली के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर लगभग 12 बजे तक। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। क्या सच बात है? नहीं, प्रेम होता नहीं है, प्रेम किया भी नहीं जाता है। अगर मन के अंदर प्रेम का दीपक जलेगा तो प्रेम हो ही जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। और प्रेम का दीपक तभी जलेगा जब मन में परमात्मा की भक्ति का दीपक जलेगा। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जो है केवल भक्ति नहीं बोलने हैं प्रेम भक्ति। वो प्रेमावतार हैं, वो पूर्णावतार हैं, वो अवतारी पुरुष हैं। राधा कृष्ण के वो संयुक्त अवतार हैं। क्योंकि देखिए पहले लोग भगवान भगवती शक्तिमान की पूजा करते थे, लगता है जैसे दो अलग अलग है। उस बात को श्री कृष्ण ने सिद्ध किया कि नहीं, मैं अपनी शक्ति से अलग नहीं हूँ, मेरी शक्ति और मैं एक ही हूँ। इसलिए राधा कृष्ण नहीं, चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रति जो हमें चैतन्य जागृत करे, उस स्थिति को बोलते हैं चैतन्य। और ध्यान दीजिएगा महाप्रभु शब्द जो है 3 जगह इस्तेमाल किया गया है। महाभारत में महाप्रभु मतलब भगवान शिव महादेव, पूरी जगन्नाथ में महाप्रभु मतलब जगन्नाथ जी खुद स्वयं श्री कृष्ण, और कलियुग अवतारी, पावनावतारी, प्रेमावतारी, अवतारी पुरुष चैतन्य महाप्रभु भी महाप्रभु है। तो इसलिए सच बात है जो प्रभुओं के प्रभु हैं। देखिए जैसे आजकल हम बोलते हैं सर किसी के नाम के साथ, पहले महोदय, महाशय और जनाब आदि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग इतिहास के पक्ष में अलग अलग ढंग से हम संबोधन करते हैं एक दूसरे को। परंतु भक्तजन जो वैष्णव भक्त हैं, ब्राह्मण भक्त हैं और संपूर्ण भक्ति भावपूर्ण है, वो एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। क्योंकि सबके अंदर प्रभु का निवास है। और प्रभु है महाप्रभु, प्रभुओं के प्रभु। महादेव भी प्रभु के प्रभु हैं, श्री कृष्ण नारायण भी प्रभुओं के प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु भी प्रभुओं के प्रभु है। जय श्री महाप्रभु, जय श्री कृष्ण चैतन्य। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, 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 हरि बोल। राधा गोविंद बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोल, गौर हरि हरि बोल।